नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका बक्करवाला इलाके में ग्रामीणों और युवाओं ने नए बने टोल प्लाजा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस टोल प्लाजा से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल। मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा के शुरू होते ही आसपास के गांव के लोग विरोध में सड़क पर उतर आए। गाँव से आए पुरुष, महिलाएं और बड़ी संख्या में युवा इस प्रदर्शन में शामिल हुए और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये टोल उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बनेगा। हर दिन काम पर जाने वाले लोग, पढ़ाई के लिए आने जाने वाले छात्र और खेतों की तरफ जाने वाले किसान, सभी को रोजाना इस टोल से गुजरना पड़ता है। ऐसे में हर बार टोल चुकाना उनके लिए भारी पड़ेगा। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में मांग रखी है कि स्थानीय निवासियों को इस टोल से पूरी तरह छूट दी जाए। प्रशासन तुरंत इस टोल प्लाजा को हटाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। छात्रों, किसानों और नौकरी पेशा लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। धरना स्थल पर मौजूद युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन और तेज होगा और बड़े स्तर पर किया जाए। धरना प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने भी अपनी परेशानियां सामने रखी। उन्होंने कहा कि घर गृहस्थी चलाना पहले ही मुश्किल है और अब इस टोल ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। युवाओं ने कहा कि पढ़ाई और रोजगार के लिए उन्हें रोज आना जाना पड़ता है। ऐसे में टोल देना उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ बनेगा। धरना स्थल पर माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन भीड़ की संख्या और गुस्से से ये साफ है कि लोग अपने हक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाए तो वे इस आंदोलन को राजधानी स्तर पर लेकर जाएंगे। तो मेरा नाम है सुरेंद्र लाकड़ा और मैं मुंडका गांव से हूँ और हम यहाँ पर टोल हटवाने के लिए आए हैं। और हमने ये नहीं है कि भाई आसपास के गांव वाला का हो जाए, हमारे गांव का हो जाए, 10 गांव का हो जाए। हमने काम ये करना है, पूरी दिल्ली टोल फ्री करानी है। हमने ये टोल को हटवाना है, ना कि हमने ये टोल फ्री कराना है। और इस टोल को जितनी जल्दी ये सरकार उखाड़ लेगी ना, उतनी जल्दी उनके लिए फायदा है। जो नहीं तो हम इसको उखाड़ देंगे। जैसे अभी साथी कह रहे थे, या तो ये मंगलवार को नितिन गडकरी जी आके कोई फैसला ले ले, और नहीं तो हम यहाँ जेसीबी लगा के और इन टोलों को उखाड़ देंगे। हमारे जो यहाँ है ना, सबर का बांध टूटता जा रहा है। हमारे साथियों में बहुत ज्यादा उत्साह और रोष तो इस बात का हो रहा है कि भाई इतने हमारे जमीन कितने कोड़ियों के दाम पे लेकर और हमारे को ही परेशान किया जा रहा है। हम पे टोल लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? नहीं, हम टोल बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे को टोल मुक्त दिल्ली चाहिए, ना कि आज तक दिल्ली में टोल नहीं बना। आपने पता होगा 3 ये अपने 2 जो रिंग रोड पहले बने हैं उन पर किसी पे भी टोल नहीं है। ये एक तरह से तीसरा रिंग रोड है। और इस पर टोल क्यों लगाया? इस सरकार ने सिवाय गांव अपने दिल्ली देहात को लूटने के अलावा कोई वो नहीं इनके पास काम, इनके पास विषय नहीं है। और आप ये समझ लो, टोल को अगर उल्टा करके लगाया जाए तो LOOT होता है, लूट है, लूट टोल है ये एक तरीके से। यहाँ सिर्फ हमारे को लूटा जा रहा है, ना कि हमारे से टैक्स वसूला जा रहा है। सरकारी किसी अधिकारी से आपकी बात नहीं? देखो, हमने सरकारी जो संबंधित विभाग है सबको हमने लेटर दे दिया है। अभी किसी तरफ से भी हमारे पास कोई वो, ना तो विभाग का कोई आदमी आया है, ना या सरकार का कोई वासिंदा आया है, ना ही हमारे पास MLA आया है, ना सांसद आया है। किसी तरह का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जब यहाँ रोड बन रही थी तब आपको ज्ञान नहीं आया कि इस चीज का हमारे दिमाग में आएगी, ये चीज ऐसा होगा आने वाले समय, धोखा आप लोगों के साथ? देखो, हमारे को तो यही था कि भाई दिल्ली में आज तक टोल नहीं बना था, अब क्यों बनेगा? ये तो अचानक ही हुआ। सब कुछ एकदम से ये टोल बनाते हुए एकदम से लागू। आपने पता होगा कुछ समय पहले हमारे जो MLA थे उन्होंने भी आश्वासन देके ये कह रहे भाई ये 2 साल तक तो टोल लगेगा ही नहीं। हमने उस टाइम भी उनको यही कहा था कि इस टोल को यहाँ से उठाओ, 2 साल का कोई मतलब नहीं है। हमारे को ये टोल यहाँ दिल्ली में चाहिए नहीं। क्यों लगा रखा हमारे पास? आप अपना परिचय बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हवा सिंह दिवास है, मुबारकपुर गांव का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर पहुँचकर हमारी समस्या, ग्रामीणों की समस्या को सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे पास आए हैं। ये उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। सही कही ना।
भाई क्यों कर लूट है एक तरीके लूट टैक्स है ये है ना। पहले आता मतलब बैंड तीनों सुनी थी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी टोल लगता है 20 किलोमीटर। सॉरी सारी बातें आ रही हैं खेत जाएगा, काम कोई भी होगा, खोदेगा, अपना ट्रैक्टर लेके जाएगा खेत में खेदेगा। तो कैसे मतलब ये गवर्नमेंट ने हमारे दिल्ली देहात की जमीन कोडियों के भाले का और हमारे साथ क्या फैसिलिटी दी है। हमारा तो इसमें मतलब बिल्कुल ये है कि एक किस्म से खून चूसने वाला काम किया है और कोई भी नहीं सुन रहा है। इसके जो है लेटर हर एक MP MLA सभी मतलब वहां तक हमें गडकरी तक इसके पहुंचा दिया। हमारे को आश्वासन, कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। ये कहते हैं सिर्फ बात करेंगे। स्थानीय विधायक से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा। नहीं, किसी भी अभी तक किसी विधायक से, किसी से सांसद से, किसी से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। सिर्फ यह है कि भाई ये टूल लगा दिया। ये टूल का भी तब पता लगा यहाँ के ग्रामीणों को कि जब पिछले 6 महीने के अंदर अभी यहाँ जो है नाकाबंदी करेंगे, सिर्फ पुलिस वो बनाई जाएगी और बाद में एकदम टूल बना दिया जाएगा। यहाँ पर ये क्या अगर आगे कोई फ्लाईओवर बन रहा है उसके साथ में दिल्ली के, तो दिल्ली में आप आ भी जाएंगे आवाज उठाने। अगर यहाँ अगर सरकार ने दिल्ली देहात की मतलब दिल्ली देहात छोड़ो, दिल्ली देहात की अगर बात नहीं मानी तो इस संघर्ष को हम बहुत ही ऊंचे दर्जे पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक भी जाना पड़े, राजस्थान तक भी जाना पड़े, हम इस टूल को हटा के रहेंगे। चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम इस टूल को हटा के रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी तो हम मतलब इसको उखाड़ेंगे, जैसे पंजाब और हरियाणा की जो किसान आंदोलन में किया था वही काम यहाँ होगा। कितने गांव हैं यहाँ पर जो कि परेशानियों का दुख झेल रहे हैं? यहाँ जो है हमारे गांव जो है दिल्ली के जो ये है 9-20 किलोमीटर के एरिया में करीब मतलब 24-25 गांव है और पूरी दिल्ली के अंदर 360 गांव है। 360 जो इसको मतलब झेलेंगे, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है को किसी स्टेट के अंदर, चाहे वो नेशनल हाईवे बना हो या कोई भी, ये दिल्ली स्टेट के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर टूल नहीं है। हम बॉर्डर पर जाते हैं, बॉर्डर पर टूल देते हैं। हमारी गाड़ियां हैं, उसका गवर्नमेंट हमारे से पहले ले लेती है टैक्स। जैसे ग्रीन टेस्ट ले लेती है 25,000 रुपये कारों का। तो ये तो जो NS जो बना है इसका तो हमारे से पहले पैसा ले रखा है गवर्नमेंट ने, अभी लेने का क्या मुद्दा। मेरा नाम योगी माथुर है, गाँव कराड़ा, दिल्ली कैसी भारतवासी। क्या कारण है आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है आपको? कारण ये है कि ये अभी तक तो दिल्ली देहात में ऐसी कोई चीज आई नहीं थी। अभी तीसरा रिंग रोड आया है जिसपे हमारे दिल्ली देहात के लोगों को भारी भरकम टैक्स ठोक दिया गया है। मैं ब्रह्म पहलवान बकरवाड़ा गांव से। भाई साहब राजीव ने बहुत कुछ बता दिया है और हमारी सबकी मांग, दिल्ली देहात की मांग पूरी दिल्ली के लिए है। ये बिल्कुल टोल नहीं होना चाहिए, इससे बहुत नुकसान भी है। हमारे को इस टोल से कोई बेनिफिट नहीं है, सरकार को बेनिफिट है। सरकार ये टैक्स हमारे से पहले ले चुकी है, गाड़ियों के रूप में भी टैक्स दिया जाता है, ग्रीन टैक्स हमारे पास लगा हुआ है और सारी चीजें दिल्ली देहात के ऊपर ही ला दी गई है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या गुनाह किया है इस देहाती लोगों ने, इन जमींदारों ने, इन किसानों ने? अब जो किसान पिसता है तो सरकार उसको पीसने में लगती है। और अब ये हमें सुविधा मिल रही थी, वो सुविधा हम एक दूसरे गांव में जाएंगे, दुख सुख में जाते हैं तो एक आदमी के कम से कम दिन में 10 चक्कर लग जाते हैं। तो 2 चक्कर भी लगाएगा तो 700 रुपये देगा। तो ऐसा हमारे साथ क्यों? ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। इस अन्याय से हमें मुक्ति मिले और इस टोल को पूरी दिल्ली को, मैं तो ये कहूंगा पूरी दिल्ली को ही फ्री किया जाए। अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करा जाता तो आप क्या करेंगे आने वाले समय में? अब इस टोल को चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। आने वाले समय में जो हमारी यहाँ महापंचायत हुई है, बड़े साधारण तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, कोई उपद्रवी इसमें ना घुसे, इसका ध्यान रखते हुए बड़ी सहनशीलता से जवान बच्चों को सभी को समझाया गया है और सरकार तक हम ये आवाज पहुंचाते हैं। आगे ये नुकसान आगे सरकार का भी होगा और उससे पहले यहाँ कोई मारकाट हो, यहाँ कोई खून खराबा हो
पुलिस प्रशासन परेशान हो, उससे बचने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। बिल्कुल 1 सप्ताह का समय दिया है। हमारी जो कमेटियां हैं वो निर्णय करेंगी। आज ये बक्करवाड़ा मुंडका टोल पर ये जितने भी आए सब दिल्ली देहात के लोग हैं। मेरा नाम राजीव यादव है और हमारा भी एक दिल्ली देहात मोर्चा संगठन है। आज इस धरने पर, इस सांकेतिक धरने पर, इस महापंचायत में आज दिल्ली देहात मोर्चा ने भी समर्थन दिया है। तो हमारी एक ही मांग है कि दिल्ली से ये जो टोल लूट घर बनाया है ना, ये हटाया जाए। कारण दिल्ली देश की राजधानी है, हम ग्रामीण, ये ग्रामीणों की धरती पे देश की राजधानी बनी है। सारी लूट ग्रामीणों की हुई है। 360 गांव के जो दिल्ली देहात का अस्तित्व है, 360 गांव की जमीन पे दिल्ली बसी है। रोड भी हमारी जमीन पे बना है, मात्र 2 करोड़ रुपए, और पहले तो 23 लाख में इसी रोड का जो अधिग्रहण हुआ है प्रति एकड़, जिसमें 1 एकड़ में 4840 गज, राउंड फिगर में कहता हूं 5000 गज जमीन, और मिले कितने हैं, राउंड फिगर में कहूं तो 2 करोड़ रुपए। 100 गज का प्लॉट दिल्ली की किसी अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं मिल सकता। आज वे किसान मार दिए। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हम सहेंगे, आसपास के जितने भी गांव हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन हम सहेंगे, और सबसे ज्यादा राउंड भी हमारे होते हैं। क्यों? हमारा एक सामाजिक ताना बाना ऐसा है, हमारी रिश्तेदारियां पश्चिम से उत्तर की तरफ है, यानी पश्चिमी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली की तरफ है, और हमारे जो आपसी भाईचारे के जो गांव है, 12, 17, पचगम्मा, इनका सबका ताना बाना ऐसा है, एक दूसरे के पास सुख में दुख में जाते रहते हैं। आज सरकार ने एक बार निकलने के लिए कहीं 350, 250 ये जो टैक्स लगाया है, ये टैक्स तो कभी मुगलों ने भी इस तरह हमारे ऊपर नहीं लादा गया। मैं संजय चौधरी, मेरा गांव टीकरी है। सर, यहाँ पर आपको जैसे पता चला इस तरह का टोल टैक्स आ रहा, तो उसके बाद आपने यहाँ पर आके एक आंदोलन शुरू किया। क्या लगता है सर, ये आपकी मांग पूरी करी जाएगी आने वाले समय में, और ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव देहात में कोई एक अच्छा रोड यहाँ से निकल रहा है, और आप देखेंगे कि जितने भी दिल्ली के रोड हैं सब टूटे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो एक चलने के लिए यही रोड बचा था, अब इस पे भी सरकार ने कितना टैक्स लगा दिया है। आप अगर मान लो इस तरह का टैक्स गांव देहात में लगेगा तो हम किस तरह से आए जाएंगे? हमारे लिए तो फिर ये रोड रहा नहीं, ये तो सिर्फ हाईवे निकल गया है कि ठीक है, जिसको हरियाणा से उधर गुड़गांव जाना है उसके लिए रोड निकला है, हमारे लिए थोड़ी निकला है। तो दिल्ली वालों को इसका क्या फायदा होगा? ग्रीन टैक्स के नाम पे हमसे पहले इतना टैक्स लिया जा रहा है। अब हमें गाड़ियां अगर मान लो अपनी पास करानी है तो कम से कम 20-25 हजार रुपए तो हम वैसे ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं छोटी गाड़ी पे। अगर बड़ी गाड़ी हम लें तो और भी उस पे महंगा टैक्स है। दिल्ली देहात में टोल लगा है, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए पूरी दिल्ली के लिए। जो दिल्ली में आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया था जो बीजेपी सरकार ने किया। तो हमारी जो यहाँ की जमीन है वह बहुत कम रेटों पे जा रही है। पैसे लूट रखे सरकारों ने, गाड़ी लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, पहले हेल्थ टैक्स पे टैक्स, कैसे आदमी अपना गुजारा करेगा? तो ये है कि आज मास्टर आजाद सिंह ने यहाँ आश्वासन दिया है कि मंगल तक इंतजार करो। मेरी प्रवेश वर्मा से, चंदोलिया से बात हो रही है, और उसके बाद अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो हम रोड के बीच में टेंट लगा के बैठेंगे और हम इस टोल को उड़वा के फेंकेंगे। पूरा इलाका यहाँ इकट्ठा होगा। रानीखेड़ा गाँव से। अच्छा, आप कौन से गाँव के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और क्या डिमांड है आपको? यहाँ पे आप ये समझो नरेला से लेके और इधर अपना बकरवाड़ा, द्वारका और आगे तक के सभी गांव के सभी पंचायत यहाँ पे पहुंची है। और हमारी डिमांड एक ही है, कि ये जितने भी गांव की जमीन गई है आसपास के सभी गांव का, जो कि ये क्राइटेरिया है नाई जो हर जगह पे देती है, ये नहीं कि हम खुद मांग रहे हैं, जो कि क्राइटेरिया है उसमें हमारा टोल फ्री किया जाए सभी गांव का। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो शांतिपूर्वक धरना है, और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर हमें अपनी आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। अच्छा, टोल से आपके गांव की दूरी कितनी है और कितनी दिक्कत होती है, किस तरीके से दिक्कत होती है? मेरे गांव की दूरी 3 किलोमीटर की है टोल से।
और दिक्कत ये होती है पर डे का, जैसे आप एक तरफ एंटर हो गए तो 235 रुपए का टोल है, 235 का है एक तरफ का। फिर आते हैं तो मैंने सुना शायद 115 का डाउन करते हैं, लेकिन आपके डेली के 250-300 रुपए ये मान लो खर्च हो जाएंगे। सैलरी भी आप ये समझो आदमी की इतनी नहीं है पर मंथ की जो है। और साइड में मुकेश सिंह नाम है जी। यहाँ पे जाम लगता है। जी जाम लगता है बहुत तगड़ा। यहाँ पे कभी कभी हिरन कूदने में ऐसा हो जाता है कि इधर से उधर क्रॉस करने की जगह नहीं मिलती, खड़े रहो ऐसे ही। 1-1 घंटे का जाम लगता है, पूरा 2-2 घंटे आदमी परेशान रहता है। ये समस्या क्या अभी शुरू हुई है? ये समस्या जब से शुरू हुई है जी, जब से ये टूल चालू हुआ है। टूल के चक्कर बचाने के चक्कर में आदमी इधर कभी इधर से घुसेगा, कभी इधर से, मतलब चारों तरफ से पूरा जाम। यहाँ आज फिर भी खुला हुआ है, लेकिन ऐसा जाम हो जाता है कि यहाँ आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। कितना किलोमीटर का जाम लगता है? यहाँ ये करीब 3-3.5 किलोमीटर का जाम लगता है। हिरन कूदने मोड़ से लेकर और आगे जचाव गांव है वहाँ तक, मतलब आदमी परेशान है। फिर आगे गांव बैंक के पास एक गांव बढ़ता है, गली बक्कर वाले के लिए, हाईवे के लिए, वहाँ से पूरी गाड़ी आती है। ठीक है, पूरा गांव एकदम ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी परसों वाले दिन हम यहाँ से निकले तो सबसे ज्यादा स्थिति कब खराब होती है? सबसे ज्यादा स्थिति जब खराब होती है, इधर ये गंगा स्कूल की छुट्टी होती है और इधर ये क्या है हाईवे का टूल के बचाने के चक्कर में तो सारे आदमी इधर उधर भाग के बहुत बुरा हाल हो जाता है। सुबह के टाइम में भी जाम लगता है? हाँ, सुबह का भी टाइम है, क्योंकि सुबह ये 9 बजे का, जब 9-10 बजे का टाइम पर जाम लगता है पूरा, सुबह शाम। हाँ, ये कोई कारण है जाम का? कारण जी यही है, टूल का ही। हाँ। मेरा नाम रौनक खत्री है, मैं प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन हूँ और मेरा गांव नरेला है। परंतु आज जो मुद्दा पूरी दिल्ली देहात का हमारे सामने है, जब से यूईआर की एक सौगात दिल्ली वासियों को इस रोड के माध्यम से देने का प्रयास हमारी सरकार का रहा है, परंतु उस सौगात के बदले में कुछ दुष्परिणाम हमें देखने को मिले हैं। मुंडका और बक्करवाड़े गांव के जितने निवासी हैं वो इतने त्रस्त, इतने परेशान हैं। जब से यूईआर 2 खुला उससे पहले भी परेशान थे। पहले कैसे परेशान थे? जितना आवाजाही का व्हीकल था, जब ये रोड बन रहा था तो गांव के रस्तों का, गांव के रोडों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से जो रोडों की यूजेज थी वो बढ़ गई। ट्रक से, टेम्पू वहीं से गुजरा करते, गुजरने के बाद रोडों की जो कंडीशन थी वो बद से बदतर हालत में होगी। टूट टूट के इतने परेशान हमारी क्षेत्र की जनता वहां से हो चुकी है। और अब टोल का एक ऐसी सौगात हमें दे दी कि अगर एक छोटा बच्चा, हमारा छोटा भाई, कोई छोटी बहन अगर मोटरसाइकिल, स्कूटी लेकर भी गुजरेगा या गाड़ी लेकर भी गुजरेगा, उसको दूसरे ही गांव अगर जाना है तो टोल देना पड़ेगा। जितनी बार गुजरेगा उतनी बार टोल देना पड़ेगा। तो इसके विरोध में हमें आज दिल्ली देहात, मुंडका बक्करवाड़ा नहीं, पूरी दिल्ली देहात इस टोल का विरोध करती है, जो टोल गांव वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए लगा। दिल्ली में